नमो बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, पिछला जो अध्याय चल रहा था, यानी कि जो 10वां अध्याय चल रहा था, वो पिछले वीडियो में पूरा नहीं हो पाया था। उस वीडियो को, उस अध्याय को मैं आज यहाँ पूरा करूँगा और दोस्तों बताऊँगा कि जो मांस, तो मांस, कुत्ते का भी मांस ऋषियों ने खाया था और उसको और बताया कि इससे अशुद्धता नहीं होती है, इससे अपवित्रता नहीं होती है। यानी कि संकट के समय में इससे कोई अपवित्रता नहीं होती है। एक ऋषि ने तो अपने पुत्र का भी मांस खा लिया, फिर भी वो दोष मुक्त रहा, उससे कोई दोष नहीं लगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन पहले आपसे विनम्र आग्रह, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ आज ये वीडियो, और ये है अध्याय 10 का 60वां श्लोक। जिस राज्य में वर्ण संकर बहुत होते हैं, वह राज्य और वहां के निवासी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वर्ण संकर क्या होते हैं, और वर्ण संकरों को शूद्र से भी निकृष्ट माना गया, शूद्र से भी निम्न स्तर का माना गया। तो दोस्तों, यहाँ बता रहे हैं कि जिस राज्य में वर्ण संकरों की संख्या बहुत हो जाती है, तो वहां का राज्य बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। 61वां श्लोक कहता है, ब्राह्मण, गौ, स्त्री तथा बालक की रक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से इन पतितों का शरीर त्याग इन्हें उच्च पद पर प्रतिष्ठित करता है। यानी कि यहाँ पे ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ब्राह्मण, गौ, स्त्री और बालक की रक्षा के लिए इनको अपने प्राणों का भी त्याग कर देना चाहिए, और अगर प्राणों का त्याग कर देंगे तो ये उच्च हो जाएंगे, ये उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। कैसी हास्यास्पद बात है दोस्तों। उच्च पद पर प्रतिष्ठित तो होंगे, लेकिन जीते जी नहीं, मरने के बाद। यानी कि मृत्यु पर्यंत तक शूद्रों को ब्राह्मण, स्त्री, गाय और बालक की रक्षा करनी चाहिए। अगला श्लोक 63वां, शूद्रा से ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न बालिका कभी कभी कल्याण का हेतु बन जाती है, जब उसकी 7 पीढ़ियां निरंतर ब्राह्मण से विवाह करती जाएं, तो 7वीं पीढ़ी में उत्पन्न संतान को ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाता है। अगर शूद्र महिला से ब्राह्मण बालिका उत्पन्न करता है, तो लोक कल्याण होता है उसके द्वारा, और उसकी लगातार 7 पीढ़ियां जब ब्राह्मण से विवाह करती जाती हैं, तो अंत में वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाती है। यानी कि एक दो पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी के बाद वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त होगी। यानी कि शूद्रा महिला ब्राह्मणों की सेवा में लगी रहे और उनको अपना शरीर सौंपती रहे। यहाँ पे इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया गया। अगला श्लोक 72वां कहता है, ब्रह्मा जी के अनुसार श्रेष्ठ कर्म करने वाले अनार्यों तथा निकृष्ट कर्म करने वाले आर्यों को न तो समान कहा जा सकता है और न ही असमान। अभिप्राय यह है कि किसी के द्वारा किए जाने वाले कर्म ही उसकी उच्चता अवच्छता के एकमात्र निर्णायक नहीं हो सकते हैं। यानी कि देखो, फिर से यहाँ पर वही बात कही गई है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण वाले कर्म करोगे तो ब्राह्मण बन जाओ, शूद्र भी ब्राह्मण बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट मना कर रहे हैं। यानी कि अगर कर्म अच्छे किए जाते हैं तो उसके द्वारा भी उच्चता नहीं वो मिलेगी। वो इस बात का निर्णायक नहीं है कि वो उसको उच्चता मिल जाए। अच्छे कर्म इस बात के मानक नहीं है कि वो ब्राह्मण बन जाए। 91वां श्लोक, मांस, लाख और लवण का व्यापार करने से ब्राह्मण तत्काल पतित हो जाता है। यानी मांस का,
लाख का और नमक का व्यापार अगर ब्राह्मण करता है तो तत्काल पतित हो जाता है, और दूध बेचने का व्यवसाय करने से 3 दिनों में ही शूद्र बन जाता है। यानी मांस का व्यापार करेगा ब्राह्मण तो वो तत्काल पतित हो जाएगा, शूद्र नहीं बनेगा। लेकिन अगर दूध का व्यापार करता है तो 3 दिन में वो शूद्र हो जाता है। ये हमारे उस समुदाय को विचारना चाहिए, उस समुदाय को सोचना चाहिए जिनका व्यापार पशुपालन है, दूध बेचना है। उस समुदाय को सोचना चाहिए कि वो शूद्र हैं, वो अपने आप को क्षत्रिय न समझें। अगला श्लोक, उपर्युक्त पदार्थों को छोड़कर स्वेच्छा से शेष सामग्री का क्रय विक्रय करने वाला ब्राह्मण 7 दिनों में ही वैश्य बन जाता है, अर्थात उसका ब्राह्मणत्व जाता रहता है। अगले श्लोक पे चलते हैं, 94वां। संकटग्रस्त होने पर क्षत्रिय भी वैश्य वृत्ति को अपना तो सकता है, परंतु उसे आपत्ति काल में भी अपने से ऊंचे वर्ण ब्राह्मण की वृत्ति को कभी नहीं अपनाना चाहिए। यानी कि जो क्षत्रिय है वो वैश्य वर्ण के जो बिजनेस है, व्यापार है, वृत्ति है, उसको अपना तो सकता, लेकिन उसे कदापि अध्ययन, अध्यापन, दान देना, दान लेना, इन कामों में के लिए प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। यानी कि ब्राह्मण के कार्य पे अपना कब्जा नहीं जमाना चाहिए, और ऐसा करता है तो वो पतित हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला श्लोक है 95वां। लिखा है, निकृष्ट जाति का जो व्यक्ति लोभवश उत्कृष्ट जाति की वृत्ति को अपना ले तो राजा उसका सर्वस्व छीनकर उसे शीघ्र ही देश से निर्वासित कर दे। अभी बताया था ना, पतित हो जाता है। यहाँ तो उसे दंड देने की बात कर दी गई है कि अगर अपने से उच्च वर्ण के वृत्ति को अपनाता है तो उसे राजा को चाहिए कि उसे तुरंत वहां से निष्कासित कर दे, और उसे जो भी उसने कमाया है वो सब उससे छीन ले, सर्वस्व छीन ले। अगला श्लोक 98वां। द्विजों की सेवा करने से अपनी स्त्री और अपने पुत्र का पालन पोषण करने में असमर्थ शूद्र कारुक कर्मों यानी कि लकड़ी की मूर्तियां बनाने का धंधा जो है से जीवन यापन करे। दोस्तों शिल्पकार जो थे ना वो शूद्र ही थे। शिल्प कला को भी पतित, निंदित बताया गया है यहाँ। अगला 101वां श्लोक, ब्राह्मण को संकट काल सामान्य धर्म पालन से वृत्ति न चल पाने पर निंदित व्यक्ति को पढ़ाने, उसका यज्ञ कराने और उसका दान लेने से कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वे तो अग्नि और जल के समान सदैव पवित्र हैं। यानी कि ब्राह्मण कितना भी नीचे गिर सकता, उसके लिए सब कुछ माफ है, वो उसके लिए सब कुछ वैलिड है। किसी का भी पढ़ा सकता है, निंदित व्यक्ति को भी पढ़ा सकता है और उसे दान लेने में कोई दोष नहीं लगता है। अगले श्लोक पे चलते हैं। 102वां श्लोक बताता है, अजीगर्त नामक ऋषि ने क्षुधा पीड़ित होने पर अपने पुत्र को मारकर खाने का निश्चय किया, परंतु फिर भी भूख के इस उपचार करने से वह पाप से ग्रस्त नहीं हुआ। बताया था ना, एक ऋषि ने अपने पुत्र को ही मार के खा लिया था, फिर भी वो पाप से ग्रस्त नहीं हुआ था। ये वही है अजीगर्त। अजीगर्त को जब भूख लगी तो अपने पुत्र को ही मार के खा गए, लेकिन उनको कोई पाप नहीं लगा। अगला श्लोक 103वां, पाप पुण्य के विवेक में समर्थ विपत्ति में पड़े महर्षि वामदेव ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए
कुत्ते के मांस को खाने का निर्णय किया, वे भी किसी पाप से लिप्त नहीं हुए। समझ में आया दोस्तों? ये कौन से ऋषि थे? महर्षि वामदेव, जो विपत्ति में पड़ी, जब भूख लगी, भूख से बेहाल हो गए, तो कुत्ते का मांस भी उन्होंने खा लिया, लेकिन उनको कोई भी पाप नहीं लगा। आगे चलें। 104वां श्लोक। महान तपस्वी भारद्वाज ने निर्जन वन में अपने पुत्र के साथ ही क्षुधा से अत्यंत पीड़ित होने पर वृद्ध नामक तरखान की बहुत सारी गायों को ग्रहण किया, उनका वध कर डाला, वे भी दोषग्रस्त नहीं हुए। दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है? वो गायों को भी मार के खा गए। इसको कौन स्वीकार करेगा इस बात को? लेकिन स्वीकार तो करनी पड़ेगी, इनकी इस पवित्र पुस्तक में जो लिखी है। और ये कौन तपस्वी थे? महान तपस्वी भारद्वाज, नाम तो आपने सुना ही होगा। ये जब भूख बहुत ज्यादा लगी तो गायों को भी मार के खा गए और उन पर कोई दोष नहीं लगा। चलिए, एक से एक बढ़कर ऋषि हैं। अगला श्लोक। पाप पुण्य का सफल विवेक रखने वाले महर्षि विश्वामित्र भूख से व्याकुल होने पर चांडाल के हाथ से लेकर कुत्ते की जांघ का मांस खाने को उद्यत हो गए थे, पर उन पर भी कोई दोष नहीं लगा था। ये भी बड़े महान ऋषि हैं, इनका भी नाम आपने सुना होगा। कहाँ कहाँ इन ऋषि का नाम सुना, बताइएगा। विश्वामित्र ऋषि को जब भूख लगी तो चांडाल के हाथ से लेकर कुत्ते का मांस भी खा गए, लेकिन इनको कोई पाप नहीं लगा। अगला श्लोक 106वां कहता है, निंदित पुरुष को पढ़ाना, उससे यज्ञ कराना तथा दान लेना, इन तीनों में दान लेना सबसे निकृष्ट है और परलोक को बिगाड़ने वाला है। अतः ब्राह्मण को पतित व्यक्ति के दान से बचना चाहिए। अध्यापन और याजन की दक्षिणा के रूप में प्राप्त धन से ही काम चलाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ बड़े भयानक भयानक कृत्य ऋषियों के द्वारा किए गए हैं, वो आपने समझे। अगले श्लोक पे चलते हैं। अगला श्लोक 118वां। जीविका के इच्छुक शूद्र को क्षत्रिय की सेवा करनी चाहिए तथा किसी धनिक वैश्य की सेवा द्वारा उसे अपना जीवन यापन करना चाहिए। यानी कि शूद्र को अगर जीविका चलानी है तो सेवा ही करे, और वो या तो किसी क्षत्रिय की करे या फिर किसी धनी वैश्य की करे। अगला श्लोक है 119वां। इस श्लोक में जीवन काल में वृत्ति की और मरने पर स्वर्ग की इच्छा वाले शूद्र को ब्राह्मण की ही सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण का सेवक होना ही शूद्र के जीवन की सार्थकता है। यानी कि शूद्र का जीवन सार्थक हो जाएगा अगर वो ब्राह्मण की सेवा कर लेता है, वो परलोक में उसे स्वर्ग मिलेगा। 120वां श्लोक। ब्राह्मण की सेवा शूद्र के सभी कर्मानुष्ठानों से अति विशिष्ट कर्म है। इसके अतिरिक्त शूद्र जो भी कुछ करता है वह सब निष्फल होता है। अगर ब्राह्मण की सेवा करता है तो सारे कार्यों में, सारे कर्म अनुष्ठानों में सबसे अति विशिष्ट है, और इसके अलावा जो भी काम करेगा शूद्र वो सब निष्फल है, वो सब बेकार है। अगला श्लोक 122वां। शूद्र सेवक को खाने पीने से बचा अन्न, पुराने वस्त्र, धान्यों की छूटन, कूटने छानने से गिरा धान्य तथा पुराने बर्तन देने चाहिए। क्या घृणित स्थिति, क्या दयनीय स्थिति बना के रख दी थी। जो किसी समय राजाओं की संतान थे, शूद्र, नागवंशियों के संतान, बौद्ध राजाओं की संतान थे, उनको किस स्थिति में पहुंचा दिया गया, क्योंकि ये जानते थे कि अगर इनको अपने इतिहास का पता चल गया, अगर ये इनको शिक्षा मिल गई
तो ये विद्रोह कर देंगे और जो उनकी श्रेष्ठता है उसको छीन लेंगे। इसलिए ये नहीं चाहते थे कि इनको इनके इतिहास का पता चले। वो आज भी नहीं चाहते कि बहुजन समुदाय को उनके इतिहास का पता चले, उनके गौरव का पता चले। अगला श्लोक 123वां। द्विजों के घर सेवारत शूद्र को न तो कोई पाप लगता है, न ही उसके लिए किसी प्रकार की शुद्धि का कोई विधान है। उसे द्विजों के धर्म कार्यों में सम्मिलित होने का अधिकार ही नहीं है, अतः उसके लिए किसी निषेध का कोई विधान नहीं है। सीधी सी बात है, जब वो यज्ञ नहीं करेगा, जब किसी वेद पाठ नहीं करेगा, किसी तरह के धर्म अनुष्ठानों में भाग नहीं लेगा, तो शुद्धि का कोई मतलब ही नहीं, तो जैसा है वैसा ही ठीक है। अगला श्लोक 124वां। धर्म कार्य में रुचि रखने वाले और धर्म के तत्व को जानने वाले शूद्र मंत्र वर्जित धर्म कार्यों को करते हुए दोषग्रस्त न होकर प्रशंसित ही होते हैं। यानी कि उनको इतना चढ़ा दिया गया कि आप अगर मंत्र वर्जित कार्य करते हैं तो आप जो है प्रशंसित होंगे, आपका कोई दोष नहीं लगेगा। अभिप्राय यह है कि यदि शूद्र यज्ञ आदि करना भी चाहे तो उसे वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। 125वां श्लोक कहता है, सद्वृत्ति को ग्रहण करने वाला शूद्र जिस प्रकार द्विजातियों के प्रति ईर्षा द्वेष को छोड़कर शास्त्रीय विधान को ईश्वरीय विधान मानकर उसे सहज रूप से स्वीकार करता चलता है, उसी प्रकार उसे इस लोक और परलोक में उत्कृष्टता प्राप्त होने लगती है। यानी कि शूद्र को सोचना ही नहीं चाहिए कभी कि ब्राह्मण की सेवा से अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य करे, और वो शूद्र को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि जो सवर्ण जातियां हैं वो इतनी समृद्ध क्यों हैं, उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, उनसे द्वेष नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा करता है, यानी कि बड़ी खुशी खुशी उनकी सेवा करता है, उनके अत्याचार को सहता है, तो उसे इस लोक में और परलोक में उत्कृष्टता हासिल होने लगती है। यहाँ शूद्र को प्रयास ही नहीं करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। अगला श्लोक 126वां। समर्थ होने पर भी शूद्र को धन संचय में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि धनवान हो जाने पर शूद्र ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाने लग जाता है, जिससे उसका और अधिक अधःपतन होता है। यानी कि अगर कोई वृत्ति कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, शूद्र कोई कार्य कर रहा है, तो अगर वो पैसे वाला हो जाता है तो उसको धन का संचय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसे दान के द्वारा ब्राह्मण को दे देना चाहिए, क्योंकि शूद्र को धन संचय करने का अधिकार ही नहीं है, और नहीं दोगे तब भी ब्राह्मण छीन लेगा। क्योंकि अगर शूद्र के पास धन इकट्ठा हो जाएगा तो वो ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाने लगेगा। ब्राह्मण डरते थे, उनके डर ने ही इस प्रकार की इस पुस्तक को लिखने के लिए मजबूर किया। उनको डर था, उनको डर क्या था कि अगर इनको इनका इतिहास पता चल गया, इनको ये पता चल गया कि राजाओं महाराजाओं की संतानें हैं, तो ये विद्रोह कर देंगे। इसलिए उनने धन से, ज्ञान से, विद्या से शूद्र को दूर रखा। ये डर था उनके अंदर, और आज भी डर है। तो दोस्तों, कैसा लगा इन रहस्यों का खुलना कि वर्ण संकर क्या होता है? मांस, इंसान का भी मांस खा लिया तो भी वो अपवित्र नहीं हुआ, कुत्ते का मांस खा लिया तो भी वो अपवित्र नहीं हुआ, गौ माता का भी मांस खा लिया तब भी ऋषि अपवित्र नहीं हुआ। कौन सा ऋषि था? भारद्वाज ऋषि। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।